नमस्कार, महुआ विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेकानंद झा। जहां अमेरिकी सीनेट में एक ऐसा बिल पेश हुआ है जिसने भारत समेत कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। प्रस्ताव है कि रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाया जाए। इस सूची में भारत, चीन, हंगरी और अलग अलग देशों के नाम शामिल है। अमेरिका का तर्क है कि रूस की तेल से होने वाली कमाई उसके युद्ध प्रयासों को सहारा देती है और इसलिए आय पर रोक लगाना जरूरी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर यह बिल कानून बन गया तो क्या भारत के अमेरिका को होने वाले निर्यात पर बड़ा असर पड़ेगा? क्या कपड़ा, दवा और हीरा उद्योग जैसे प्रमुख निर्यात शाखाओं को झटका लगेगा? और क्या भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता करेगा या फिर अपनी मौजूदा नीति पर कायम रहेगा? आज इसी मुद्दे का हम पोस्टमार्टम करेंगे और पर्दे के पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे। साथ ही साथ इस फैसले का इतिहास क्या है और सवाल क्या कुछ निकलता है वो भी जानने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि सवाल ये भी है कि रूस का रास्ता अगर तेल रोकता है, भारत रोकता है रूस से तेल खरीदना, तो क्या भारत की महंगाई पर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? और कूटनीतिक टकराव का रास्ता क्या इससे निकल पाएगा या नहीं? ऐसे में सबसे पहले देखते हैं कि आखिर खबर से सवाल क्या कुछ निकलता है। अगर खबर से सवाल देखें तो सवाल ये उठता है कि क्या रूस से तेल खरीदना अब भारत के लिए आर्थिक जोखिम बनता जा रहा है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, ऐसे में सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही खबर से सवाल ये भी कि अगर अमेरिका 100% टैरिफ लगाता है तो क्या भारत अपने सबसे बड़े निर्यात बाजार को खो देगा? क्योंकि अमेरिका के साथ भारत का जो है एक बड़ा निर्यात बाजार रहा है। खबर से सवाल ये भी कि क्या भारत सस्ते रूस तेल और अमेरिकी व्यापार दोनों को एक साथ लेकर आखिर कैसे चल सकता है, ताकि अमेरिका से व्यापार भी हो और रूस से जो है वो सस्ते दामों पर तेल भी खरीदा जाए। साथ ही खबर से सवाल ये भी कि क्या यह बिल रूस पर दबाव बनाने की कोशिश है या भारत और चीन जैसे देशों पर अप्रत्यक्ष आर्थिक दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही साथ खबर से सवाल ये भी कि अगर अमेरिकी बाजार प्रभावित होता है तो भारत के कपड़ा, दवा और हीरा उद्योग पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा। साथ ही साथ खबर से सवाल ये भी कि राष्ट्रपति को टैरिफ में छूट देने का अधिकार मिलने से क्या भारत के लिए बातचीत की गुंजाइश बनी रहेगी या फिर खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ खबर से सवाल ये भी कि क्या भारत को अब अपनी ऊर्जा और निर्यात रणनीति में बड़ा बदलाव करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसे आर्थिक झटकों से बचा जा सके। कुल मिलाकर ये सवाल जो है वो खबर से निकलकर सामने आ रहा है और इन्हीं सवालों का जवाब हम आपको आगे विश्लेषण में देंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि आखिर खबर का इतिहास क्या कुछ कहता है। अगर हम खबर का इतिहास देखें तो रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत फरवरी 2022 में हुई। इसके बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कई दौर के आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य रूस की ऊर्जा से होने वाली कमाई को कम करना था, क्योंकि यही उसकी अर्थव्यवस्था और सैन्य खर्च का प्रमुख स्रोत है। पश्चिमी देशों ने रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाया और कई देशों से रूस से ऊर्जा खरीद कम करने की अपील की। हालांकि भारत और चीन जैसे देशों ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल की खरीद जारी रखी। इससे रूस को जो है वो वैकल्पिक बाजार मिला और उसके तेल निर्यात को बड़ा सहारा मिला। और इसी वजह से अमेरिकी सांसदों ने अप्रैल 2025 में रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर कड़े आर्थिक कदम उठाने के लिए एक द्विदलीय यानी कि बायपार्टीसन बिल पेश किया। इस बीच 20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति केवल IEEPA के आधार पर टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस के जरिए नया कानून लाने की प्रक्रिया तेज हुई। अब अमेरिकी सीनेट में संशोधित बिल पेश किया गया है जिसमें रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। यदि यह कानून बनता है तो इसका असर भारत अमेरिका व्यापार और वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर व्यापक रूप से पड़ सकता है। यानी कि कुल मिलाकर इस बिल के आ जाने से अमेरिका और भारत के बीच व्यापार में जो है वो गिरावट आएगी और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध है वो भी कमजोर होगा। ऐसे में चलिए हम विश्लेषण के अगले पड़ाव में चलते हैं और आपको पर्दे के पीछे की असली कहानी क्या है वो बताते हैं।
और अगर हम पर्दे के पीछे कहानी देखें तो अमेरिकी सीनेट में पेश हुआ यह बिल केवल रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा और भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस की तेल आय कम करने की कोशिश की, लेकिन भारत और चीन जैसे देशों ने रियायती दरों पर रूसी तेल खरीदना जारी रखा। इससे रूस को लगातार विदेशी मुद्रा मिलती रही, जिसे अमेरिका युद्ध के वित्त पोषण से जोड़कर देखता है। इस बिल के पीछे एक बड़ा संदेश यह भी है कि अमेरिका उन देशों पर आर्थिक दबाव बनाना चाहता है जो रूस से ऊर्जा कारोबार को सहारा दे रहे हैं। हालांकि संशोधित बिल में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय हित के आधार पर टैरिफ में छूट देने का अधिकार भी दिया गया है। इससे संकेत मिलता है कि अंतिम फैसला केवल आर्थिक नहीं बल्कि कूटनीतिक और रणनीतिक परिस्थितियों को देखकर लिया जा सकता है। दूसरी ओर भारत लंबे समय से कहता रहा है कि उसकी ऊर्जा खरीद जो है वो राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा के आधार पर होती है, ना ही किसी राजनीतिक पक्षधरता के कारण। ऐसे में यदि यह बिल कानून बनता है तो भारत अमेरिका व्यापार संबंध, ऊर्जा नीति और कूटनीतिक संतुलन की नई परीक्षा होगी। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम के पीछे केवल टैरिफ की बहस नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हितों की बड़ी लड़ाई दिखाई देती है। ऐसे में चलिए अब हम खबर का पोस्टमार्टम करके आपको रिपोर्ट बताते हैं कि आखिर रिपोर्ट क्या कुछ कहता है। अगर हम खबर की पोस्टमार्टम करें, रिपोर्ट देखें तो अमेरिकी सीनेट में पेश हुआ यह संशोधित बिल अभी कानून नहीं बना है। इससे पहले सीनेट, फिर प्रतिनिधि सभा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और उससे पास होना होगा और अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही यह लागू हो सकेगा। इसलिए फिलहाल 100% टैरिफ का प्रस्ताव अंतिम निर्णय नहीं है। यदि भविष्य में यह कानून लागू होता है तो भारत के सामने एक जटिल चुनौती खड़ी हो सकती है। एक और भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रियायती रूसी तेल खरीदता है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका भारत का प्रमुख निर्यात बाजार बनता जा रहा है। ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक हितों के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि संशोधित बिल में अमेरिकी राष्ट्रपति को राष्ट्रीय हित के आधार पर टैरिफ या फिर प्रतिबंधों से छूट देने का अधिकार भी प्रस्तावित है और इसका अर्थ है कि किसी भी संभावित कार्रवाई में कूटनीतिक बातचीत और रणनीतिक संबंध भी भूमिका निभा सकते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 100% टैरिफ लगने की स्थिति में संभावित आर्थिक प्रभावों जैसे कि निर्यात, रोजगार और रुपए पर असर जो है उसके अनुमान भी अब सामने आने लगे कि अगर टैरिफ लगाया जाता है तो इस पर भी असर पड़ सकता है। वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि कानून का अंतिम स्वरूप क्या होता है, किन देशों को छूट मिलती है और भारत अमेरिका के बीच आगे की क्या कुछ कूटनीतिक जो है वो समझ बनती है। इसलिए यह मामला केवल टैरिफ का नहीं बल्कि वैश्विक कूटनीति, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलन की भी परीक्षा बन गया है। तो आज महुआ विश्लेषण में हमने आपको ये दो तस्वीर दिखाई, दो कहानी दिखाया, जिसमें एक तरफ बिहार एक बार फिर शिक्षा का जो है एक प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है जहां 211 कॉलेजों की शुरुआत हुई है, तो दूसरी ओर अमेरिका जो है वो 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। तो फिलहाल के लिए महुआ खबर का खास कार्यक्रम महुआ विश्लेषण में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।